मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 71वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के डिजिटल नवाचार, वैश्विक शासन और सामुदायिक एकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में डिजिटल नवाचार की प्रेरणा, वैश्विक शासन की जटिलताओं और सामुदायिक एकता की आकांक्षा के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता के कल्याण और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने धनुष का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए किया, वैसे ही आज के डिजिटल नवाचारी, प्रौद्योगिकीविद, डेवलपर्स और उद्यमी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में मानवता की सेवा के लिए नवाचार करते हैं। मेरे प्रिय, महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और कर्ण की निष्ठा हमें सिखाती है कि डिजिटल नवाचार में नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। आज जब डिजिटल नवाचार डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि डिजिटल नवाचार को मानवता की सेवा और सत्य की रक्षा में समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक शासन के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा शासन तभी संभव है जब विश्व नेता और संस्थाएं एक दूसरे के प्रति करुणा, सम्मान और समानता का भाव रखें। महाभारत में पांडवों और उनके सहयोगियों की एकता और संवाद हमें सिखाता है कि वैश्विक शासन में सहयोग, पारदर्शिता और न्याय आवश्यक हैं। आज जब विश्व भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक असमानता और वैश्विक संकटों से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि वैश्विक शासन का लक्ष्य सभी राष्ट्रों और समुदायों के लिए शांति, समृद्धि और समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए। मेरे प्रिय, सामुदायिक एकता के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्ची एकता आत्मजागरूकता और परमात्मा के प्रति भक्ति में निहित है। महाभारत में पांडवों की एकता और द्रौपदी की करुणा हमें सिखाती है कि सामुदायिक एकता के लिए संवाद, सहानुभूति और समावेशिता आवश्यक हैं। आज जब समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन से जूझ रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि सामुदायिक एकता का आधार सभी व्यक्तियों को परमात्मा का अंश मानकर सम्मान देना और एकजुटता के लिए कार्य करना है। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह अर्जुन का संशय हो, भीम की शक्ति हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 71वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं डिजिटल नवाचार, वैश्विक शासन और सामुदायिक एकता के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण
आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 72वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शासन, वैश्विक मानवतावाद और व्यक्तिगत आत्मविकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक शासन की चुनौतियों, वैश्विक मानवतावाद की प्रेरणा और व्यक्तिगत आत्मविकास की आकांक्षा के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग मानवता के कल्याण और नैतिकता की रक्षा के लिए होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने धनुष का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए किया, वैसे ही आज के प्रौद्योगिकीविद, नीति निर्माता और शासन विशेषज्ञ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चाहे वह स्वचालित निर्णय प्रणाली हो, मशीन लर्निंग हो या रोबोटिक्स के विकास और उपयोग में नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। मेरे प्रिय, महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और कर्ण की निष्ठा हमें सिखाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन में मानवता के प्रति करुणा, समानता और गोपनीयता का ध्यान रखना आवश्यक है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पक्षपात, निगरानी और नैतिक दुविधाओं जैसे मुद्दों से जूझ रही है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सत्य, धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक मानवतावाद के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा मानवतावाद तभी संभव है जब सभी प्राणी एक दूसरे को परमात्मा का अंश मानकर कार्य करें। महाभारत में पांडवों और उनके सहयोगियों की एकता और द्रौपदी की करुणा हमें सिखाती है कि मानवतावाद में सहानुभूति, समानता और सामाजिक न्याय का भाव आवश्यक है। आज जब विश्व सांस्कृतिक विभाजन, युद्ध और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि वैश्विक मानवतावाद का लक्ष्य सभी मानवों के लिए शांति, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करना है। मेरे प्रिय, व्यक्तिगत आत्मविकास के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मविकास आत्मजागरूकता, आत्मसंयम और परमात्मा के प्रति भक्ति में निहित है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में संशय और मेरे द्वारा दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मविकास का आधार आत्मचिंतन और धर्म के प्रति निष्ठा है। आज जब लोग अपने जीवन में अर्थ, उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास की खोज में हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि आत्मविकास के लिए अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना और आत्मा की अमरता को समझना आवश्यक है। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह भीम की शक्ति हो, युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा हो या द्रौपदी की करुणा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 72वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन, वैश्विक मानवतावाद और व्यक्तिगत आत्मविकास के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में,
आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 73वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के डेटा नैतिकता, वैश्विक सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में डेटा नैतिकता की चुनौतियों, वैश्विक सामाजिक न्याय की खोज और आध्यात्मिक कल्याण की आकांक्षा के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। डेटा नैतिकता के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि डेटा का उपयोग, चाहे वह व्यक्तिगत जानकारी हो, सामाजिक विश्लेषण हो या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए डेटा मानवता की सेवा, गोपनीयता और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने धनुष का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए किया, वैसे ही आज के डेटा वैज्ञानिक, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकीविद डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग में नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। मेरे प्रिय, महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और कर्ण की निष्ठा हमें सिखाती है कि डेटा नैतिकता में व्यक्तियों की गोपनीयता, समानता और सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है। आज जब डेटा उल्लंघन, निगरानी और पक्षपात जैसे मुद्दे डिजिटल युग को चुनौती दे रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि डेटा का उपयोग सत्य, धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक सामाजिक न्याय के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा सामाजिक न्याय तभी संभव है जब सभी प्राणी एक दूसरे को परमात्मा का अंश मानकर समानता और करुणा के साथ व्यवहार करें। महाभारत में कर्ण की सामाजिक असमानता और पांडवों की एकता हमें सिखाती है कि सामाजिक न्याय के लिए समावेशिता, संवाद और करुणा आवश्यक हैं। आज जब विश्व लैंगिक असमानता, नस्लीय भेदभाव और आर्थिक असमानता से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और अधिकार प्रदान करना है। मेरे प्रिय, आध्यात्मिक कल्याण के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा कल्याण आत्मजागरूकता, आत्मसंयम और परमात्मा के प्रति भक्ति में निहित है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में संशय और मेरे द्वारा दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक कल्याण का आधार आत्मचिंतन और धर्म के प्रति निष्ठा है। आज जब लोग मानसिक तनाव, आध्यात्मिक रिक्तता और जीवन के अर्थ की खोज से जूझ रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए ध्यान, आत्मजागरूकता और कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना आवश्यक है। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह भीम की शक्ति हो, द्रौपदी की करुणा हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 73वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं डेटा नैतिकता, वैश्विक सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक कल्याण के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें।
मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 74वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के टेक्नोलॉजिकल समावेशिता, वैश्विक सांस्कृतिक संवाद और व्यक्तिगत नैतिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में टेक्नोलॉजिकल समावेशिता की आवश्यकता, वैश्विक सांस्कृतिक संवाद की प्रेरणा और व्यक्तिगत नैतिक विकास की आकांक्षा के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। टेक्नोलॉजिकल समावेशिता के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी के लिए सुलभ और समावेशी होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो, इसके लाभ से वंचित न रहे। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, वैसे ही आज के प्रौद्योगिकीविद, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता डिजिटल डिवाइड को कम करने, शिक्षा और अवसरों को सुलभ बनाने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समानता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। मेरे प्रिय, महाभारत में कर्ण की सामाजिक असमानता और युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल समावेशिता में समानता, गोपनीयता और मानवता के प्रति जिम्मेदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। आज जब डिजिटल असमानता, प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी और सांस्कृतिक भेदभाव जैसे मुद्दे प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रभावित कर रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ और नैतिक बनाना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक सांस्कृतिक संवाद के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा संवाद तभी संभव है जब सभी संस्कृतियां एक दूसरे को परमात्मा का अंश मानकर सम्मान और करुणा के साथ संवाद करें। महाभारत में पांडवों और उनके सहयोगियों की विविधता और एकता हमें सिखाती है कि सांस्कृतिक संवाद में सहानुभूति, पारस्परिक सम्मान और समझ आवश्यक हैं। आज जब वैश्विक सांस्कृतिक संवाद सांस्कृतिक टकराव, वैश्वीकरण और पहचान के संकट से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि सांस्कृतिक संवाद का लक्ष्य विविधता को अपनाना और एकता के लिए कार्य करना है। मेरे प्रिय, व्यक्तिगत नैतिक विकास के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा नैतिक विकास आत्मजागरूकता, आत्मसंयम और धर्म के प्रति निष्ठा में निहित है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में संशय और मेरे द्वारा दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि नैतिक विकास का आधार आत्मचिंतन और सत्य के प्रति समर्पण है। आज जब लोग नैतिक दुविधाओं, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच संतुलन की खोज में हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि नैतिक विकास के लिए अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना और आत्मा की शुद्धता को समझना आवश्यक है। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह भीम की शक्ति हो, द्रौपदी की करुणा हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 74वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं टेक्नोलॉजिकल समावेशिता, वैश्विक सांस्कृतिक संवाद
और व्यक्तिगत नैतिक विकास के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 75वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के साइबर शासन, वैश्विक शांति निर्माण और व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में साइबर शासन की नैतिक चुनौतियों, वैश्विक शांति निर्माण की प्रेरणा और व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति की आकांक्षा के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। साइबर शासन के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि डिजिटल विश्व का शासन, चाहे वह साइबर सुरक्षा हो, डेटा गोपनीयता हो या ऑनलाइन संवाद का नियमन, मानवता की सेवा, सत्य की रक्षा और नैतिकता के प्रति समर्पण के साथ होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, वैसे ही आज के साइबर शासक, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ साइबर अपराध, गलत सूचना और डिजिटल असमानता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए नैतिक और समावेशी नीतियां बनाते हैं। मेरे प्रिय, महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और कर्ण की निष्ठा हमें सिखाती है कि साइबर शासन में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आज जब साइबर शासन डेटा उल्लंघन, साइबर युद्ध और नैतिक दुविधाओं से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि साइबर शासन को सत्य, धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक शांति निर्माण के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तभी संभव है जब राष्ट्र, समुदाय और व्यक्ति एक दूसरे के प्रति करुणा, सम्मान और समानता का भाव रखें। महाभारत में पांडवों और उनके सहयोगियों की एकता और संवाद हमें सिखाता है कि शांति निर्माण में सहानुभूति, संवाद और पारस्परिक विश्वास आवश्यक हैं। आज जब विश्व युद्ध, सांस्कृतिक टकराव और भूराजनीतिक तनाव से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि वैश्विक शांति निर्माण का लक्ष्य सभी के लिए न्याय, समानता और शांति सुनिश्चित करना है। मेरे प्रिय, व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्ची जागृति आत्मजागरूकता, आत्मसंयम और परमात्मा के प्रति भक्ति में निहित है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में संशय और मेरे द्वारा दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जागृति का आधार आत्मचिंतन और धर्म के प्रति निष्ठा है। आज जब लोग आध्यात्मिक रिक्तता, मानसिक अशांति और जीवन के अर्थ की खोज से जूझ रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि आध्यात्मिक जागृति के लिए ध्यान, आत्मजागरूकता और कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना आवश्यक है। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह भीम की शक्ति हो, द्रौपदी की करुणा हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।
मेरे प्रिय, इस 75वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं साइबर शासन, वैश्विक शांति निर्माण और व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।